वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी बात जो बात करने से लोग डरते हैं, मतलब जिसके बारे में बात नहीं करते। वो है कि अगर मेरा हस्बैंड या वाइफ किसी का भी अफेयर चल रहा हो तो मैं क्या करूं। ये लाइन सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तूफान है जो अंदर से इंसान को तोड़ देता है। और सच बताऊं, कोई भी रिलेशनशिप एक दिन में नहीं टूटता और कोई भी इंसान एक दिन में किसी के साथ अफेयर में नहीं पड़ता। पीछे हमेशा कुछ ना कुछ अनसेड स्टोरीज होती हैं, कुछ इमोशनल गैप्स होते हैं, कुछ साइलेंसेस छुपे होते हैं जो हमें जानना जरूरी है कि क्या रीजन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अफेयर करना गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं किसी के साथ अफेयर में नहीं पड़ता। पीछे हमेशा कुछ ना कुछ अनसेड स्टोरीज होती हैं, कुछ इमोशनल गैप्स होते हैं, कुछ साइलेंसेस छुपे होते हैं जो हमें जानना जरूरी है कि क्या रीजन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अफेयर करना गलत है, बिल्कुल गलत है। बिट्रेयल दर्द देता है, बहुत तकलीफ होती है, जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी किसी किसी की बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर आपका पार्टनर किसी और में इन्वॉल्व है तो सबसे पहले रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना सीखिए। डू यू अंडरस्टैंड? रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना सीखिए। अक्सर हम पहले शॉक में आ जाते हैं, फिर गुस्सा, फिर तोड़ना फोड़ना शुरू करते, फिर रोना शुरू करते, लड़ाई झगड़ा शुरू करते। लेकिन सबसे पहले जरूरत है अपने इमोशंस को समझने की। अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए इससे पहले कि दूसरे का आप समझें। राइट? आपका दर्द वैलिड है, आपका कंफ्यूजन भी वैलिड है, लेकिन आपका रिएक्शन डिसाइड करेगा कि आप खुद को तोड़ते हैं या आप खुद को समेट के और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सबसे पहला स्टेप, चुप्पी नहीं, क्लैरिटी। अक्सर कपल्स इस सिचुएशन में बात नहीं करते, चुप हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते क्योंकि वो हर्ट होते हैं। वो सोचती है या सोचता है अब कहने से क्या फायदा। वो सोचता है कि अब वो समझेगी नहीं तो कोई फायदा नहीं डिस्कशन करने से, मतलब बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यही गलती होती है। सिट डाउन, एक बार कामली ऑनेस्टली बात कीजिए। पूछिए नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, बोलिए मैं समझना चाहती हूँ, क्या क्या कमी रह गई थी। मतलब दैट शुडंट बी अ क्वेश्चन। आप उससे एक डिस्कशन कीजिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते में क्या कमी रह गई थी, मेरे से क्या गलती हुई थी। क्योंकि समटाइम्स ना अफेयर सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है। एक तरफ सुनने वाला नहीं मिलता और दूसरी तरफ जो सुन लेता है, बस वहां से शुरू हो जाता है इमोशनल अफेयर। सही कह रही हूँ? अक्सर यही होता है। तो इस सिचुएशन में तो आप हेल्प कर सकते हो ना अपनी। दूसरा स्टेप, अपने आप से सच बोलिए। क्या आप खुद इमोशनली अवेलेबल थे जब उसे जरूरत थी? क्या आप दोनों सिर्फ जिंदगी चला रहे थे या एक दूसरे को फील भी कर रहे थे कि सामने वाला भी इंसान है, इसकी वही जगह है जो शादी से पहले थी या पहले जैसा ही है हम दोनों के बीच में? ये समझना जरूरी है क्योंकि अफेयर सिर्फ एक इंसान का फॉल्ट नहीं होता। रिलेशनशिप के डायनामिक्स दोनों से बनते हैं, कहीं ना कहीं गलती दोनों इंसान की होती है। तो अगर वो गलतियां समझ में आ जाए तो उसको मेंड कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को ब्लेम करें। सिर्फ इतना समझिए, ब्लेम से ज्यादा जरूरत है अंडरस्टैंडिंग की, अपनी अंडरस्टैंडिंग और साथ ही साथ सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग। मुद्दे पर, मतलब जड़ को खत्म करने की कोशिश करें। क्योंकि अक्सर लड़ाई में क्या होता है ना, मुद्दा तो नहीं होता है जिस बात पे लड़ाई हो रही है, ऊपर की वजह से और ज्यादा लड़ाई बढ़ती जाती है। तीसरा स्टेप, डिसीजन, लेकिन जख्म के मोमेंट में नहीं। जब आपको सच पता चलता है ना तो आपका दिल टूटता है। तब कोई भी डिसीजन मत लीजिए प्लीज, उससे में दिया हुआ डिसीजन गलत होता है। वो टाइम स्टॉर्म का होता है, मतलब आंधी और तूफान चल रहा होता है दिमाग में, और स्टॉर्म में सीधा चलना मुश्किल होता है। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे। थोड़ा टाइम दीजिए अपने इमोशंस को हील होने का, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, फिर उसके बाद में क्लैरिटी आएगी। तब डिसाइड कीजिए क्या इस रिलेशनशिप का आगे बढ़ना ठीक है या इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए या रिस्पेक्टफुली अलग हो जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट चिक चिक लड़ाई झगड़ा टे टे पे पे। ये डिसाइड करना हम तभी कर सकते हैं जब हम उस जो भी थॉट चल रहा है, उस आंधी या तूफान हमारे अंदर चल रही है, उसको हम टाइम दे के सेटल डाउन होने दें। तब हम ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। एक और बात,
अगर आप डिसाइड करते हैं रहने का, तो पास्ट को वेपन मत बनाइए। प्लीज बार बार उसी रोज रोज पुरानी बात निकाल के कोई रिश्ता नहीं बचता, क्योंकि वो रिश्ता आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं जाने का, तो गिल्ट के बिना जाइए। अपने 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 बेस्ट दिया है, पूरा छोड़ने की कोशिश की है, और अगर कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता तो इट्स हिज लॉस, तो वो उनका लॉस है, आपका नहीं। करेक्ट। और सबसे जरूरी बात, चाहे आप स्टे करें या आप लीव करें, लेकिन हील जरूर कीजिए। किसी नए रिलेशनशिप में दौड़ने से पहले, मतलब रिबाउंड में आप किसी और से अफेयर चला है, उससे पहले आप अपने आप को हील करिए, क्योंकि अपने पुराने जख्मों को संभालिए। उन जख्मों के साथ एक नए रिश्ते में मत जाइएगा कभी भी, बिकॉज अगर आप उन्हें हील नहीं करते ना, तो वो जख्म नए रिश्ते में लीक करने लगते हैं, और फिर आप कहानी रिपीट करते हो, फिर सेम चीज होती है, और फिर वही लूप बन जाता है।